हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज है रमज़ान डे 2 और उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सहरी से लेके अफ्तार तक की कुकिंग रूटीन। तो ये सुबह 4:30 का टाइम हो रहा था और आज थोड़ा सा लेट उठी थी, टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो यशल को सिर्फ अपनी सहरी करनी थी, तो उसके लिए मैंने फ्रोज़न पराठे निकाल लिए थे, साथ में उसके लिए कबाब फ्राई करने के लिए निकाल लिए थे। यहाँ पे मैंने रखा था दूध दूध फेंटने के लिए। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग के घर में भी अगर दूध फेनी बनती है। हमारे घर में तो लाजमी दूध फेनी बनती है। हम लोग सहरी में कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन दूध फेनी लाजमी खाते हैं। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग छोटे होते थे तो अम्मी अब्बू से बहुत डांट पड़ती थी कि अगर हम लोग सहरी में कुछ भी नहीं खा रहे थे, तो अगर हम लोग पराठा कबाब अंडा सालन कुछ ना भी खाएं, लेकिन हमें ये एक प्याला दूध पीने का लाजमी खाना होता था। अगर आप लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको सुबह के टाइम खाया करें। और ये बहुत अच्छा होता है। इससे ये होता है कि प्यास नहीं लगती और ज़्यादा देर तक आपको फिर भूख भी नहीं लगती है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने 3 कबाब निकाल लिए थे। एक मैंने ऐसे ही रख लिया था कि हो सकता है कि मुझे या हस्बैंड को अगर खाना हुआ तो चलो खा लेंगे। और पराठे यहाँ पे फ्रोज़न ही यूज़ किए थे मैंने। जैसे मैंने आपको बताया, टाइम बिल्कुल नहीं था सुबह और थोड़ा लेट उठे थे, तो बस जल्दी-जल्दी से मुझे सहरी बनानी थी। अच्छा, कबाब आप लोगों को मेरे इस तरह के इसलिए लग रहे होंगे कि मतलब प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है या फ्राइड नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप कबाबों को जो है ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। आप उसको बिल्कुल 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर भी आराम से उसको बिल्कुल ही सौते कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से तो ऑलरेडी वो कबाब जो है कुक्ड होते हैं। वो मीट जो होता है वो कुक्ड होता है, बस आपने उसको एक कलर देना होता है। तो उस कलर देने के लिए हम इतना ज़्यादा ऑयल कंज़्यूम कर लेते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है। हम लोग डेली रूटीन में इन सब बातों का ख़्याल रखें ना रखें, लेकिन स्पेशली रमज़ान में जो है ज़रूर इन चीज़ों का ख़्याल रखें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतनी सारी चीज़ें इस तरह की हम लोग खा रहे होते हैं, जो हम लोग को लग भी नहीं रहा होता कि हमने कुछ खाया है, लेकिन ऑब्वियसली वो पेट में तो जा रहा होता है। तो ख़ैर ये तो मेरी बेस्ट रूटीन है सहरी की, कि हमने बस दूध भी नहीं खाई, थोड़ा बहुत कबाब-वबाब कुछ खाना हुआ तो खा लिया और साथ में डाइजेस्टिव बिस्किट, 1-2 डाइजेस्टिव बिस्किट खा लें, उससे भी बिल्कुल आप जो है फुल हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं दूध फेनी बना रही थी, हाफ़ केजी मिल्क की। और मिल्क गर्म हो गया था, चीनी उसके अंदर ऐड थी और साथ में मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अब फेनी। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो इस तरह से फेनी बनाते हैं कि दूध के अंदर रात में ही फेनी को भिगो के फ्रिज में रख देते हैं। वो तो ख़ैर मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, कि ठंडी फेनी, चलो ठंडी सेवइयाँ तो हम खा लें फिर भी, बट ठंडी फेनी तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो मैंने हमेशा से इस तरह से गर्म बनाकर ही खाई है। तो फिर सहरी वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। मैंने रात को रोल समोसे वगैरह बना के रखे थे और उनको फ्रीज़र में मैंने इसी तरह से रख दिया था फ्रीज़ करने के लिए। अब इनको मैं छोटे-छोटे पैकेट्स में डाल के इनके पैकेट्स बना के रख रही थी, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर ऑलरेडी इतनी स्पेस नहीं होती है। और ये बेस्ट भी होता है कोई भी फ्रोज़न आइटम आपको फ्रीज़ करना हो ज़्यादा टाइम तक के लिए और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो, तो उनको पहले एक प्लेट के अंदर इस तरह से फैलाकर उनको फ्रीज़ कर दें। उनके ऊपर लेयर टू लेयर आप लगा सकते हैं आराम से। प्लास्टिक के बैग रख लें या क्लिंग रख लें। मुझे ये ईज़ी रहता है प्लास्टिक बैग्स रखना, क्योंकि क्लिंग को निकालना और लगाना फिर वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इट्स ईज़ी कि आप जो है प्लास्टिक बैग्स आपके घर में जो नीट साफ़-सुथरे होते हैं वो लें, उनको हाफ़ कट करें और उनकी लेयर्स लगाएँ और जो भी आपको फ्रोज़न आइटम रखना है, फ्रीज़ करना है, तो आप वो आराम से कर सकते हैं। तो ख़ैर सहरी वग़ैरह करने के बाद सो गए थे। उसके बाद उठ के मुझे जॉब पे जाना था, जॉब पे चली गई थी। वापस आफ्टरनून में आने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया और फिर वापस किचन में आ गई। यहाँ पे मैं बना रही थी दही बड़े, और दही बड़ों के लिए मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया है कि मेरे पास ये रेडी टू कुक जो हैं फुल्कियाँ रखी हुई हैं। उनको मैं थोड़ा-सा गर्म पानी के अंदर सोक करती हूँ और फिर वो सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर उनको दही में ऐड कर देती हूँ। अच्छा, तो रमज़ान के अंदर बाकी सारी इबादतों के साथ-साथ बाकी सारी जो हमने करनी होती है, करने के काम है, उन सब के साथ-साथ मैंने ये टारगेट इस दफ़ा का सेट किया है कि मुझे रमज़ानों में डेली मैं एक नई अफ्तारी की या सहरी की कोई एक न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और डेली वो अपने व्लॉग के अंदर ऐड करूँगी, ताकि आप लोग देख सकें और आप लोग के लिए भी डिफरेंट आइडियाज़ आप लोग को मिल सकेंगे कि हम अफ्तारी में या सहरी में क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के सैंडविचेस वगैरह खाए होंगे। यहाँ पे ये जो मैं ब्रेड फ्राइड सैंडविचेस बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ब्रेड ले ली थी, उसको मैंने उसके कॉर्नर्स कट कर लिए थे। कॉर्नर्स को आप संभाल के रख सकते हैं, वो बहुत अच्छे, आप उसको क्रिस्पी करके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी ब्रेड के पीसेस को रोल कर दिया था। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने की है रमज़ान शुरू होने से पहले, वो मैंने मेरे ख़्याल में 2 केजी के करीब जो है बोनलेस चिकन लेकर आई थी, जिसको मैंने हाफ़ करके, हाफ़ को मैंने बॉयल कर दिया था और हाफ़ के अंदर टिक्का मसाला लगा के मैरिनेट करके, आई मीन कुक करके उसको फ्रिज में रख दिया था।
उससे अब मेरे लिए क्या होता है कि क्योंकि मोस्टली जो भी रेसिपी बन रही होती है उसके अंदर बोनलेस चिकन डल रही होती है, कोई किसी में तंदूरी मसाला होता है, कोई बॉइल्ड होती है, तो वो मुझे कुछ भी अगर बनाना हो तो मेरे लिए इतनी आसानी हो गई है कि बस मुझे रेसिपी बस अपनी निकालनी है और उसके अंदर बस चिकन मुझे फ्रीज़र से डिफ्रोस्ट करनी है और बनने के लिए रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेड सैंडविचेस के लिए मैं यहाँ पे उसकी सॉस बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मेयोनीज़ दिया है। ये मेरे पास पिज़्ज़ा केचअप रखी हुई थी, वो भी इसलिए क्योंकि कभी आप ब्रेड पिज़्ज़ाज़ वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी काम आती है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पिज़्ज़ा केचअप ऐड कर दी, साथ में मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी-सी चिली गार्लिक केचअप, साथ में थोड़ा-सा मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्चें, ऑरिगानो, थोड़ा-सा सृराचा और जो भी स्पाइस आपके इस तरह के होते हैं, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी लगता है तो आप इनमें से कोई एक स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड करी थी, लेकिन अगर बच्चों ने खानी है तो आप भले इसको स्किप भी कर दें। तो आप इस सॉस के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ख़ैर ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड करके इनको इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, जब तक ये पूरा सब चीज़ें इक्वली मिक्स ना हो जाएँ। और आप इस सॉस को ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बना के आप किसी बॉटल के अंदर रख के इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी अगर आपको कभी पकौड़ों के साथ, सैंडविचेस के साथ, आप उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है ये। तो ये है वो चिकन जो मैंने चिकन टिक्का मसाला लगा के इसको कुक करके फ्रिज में स्टोर किया हुआ था। अब मैं इसको इस ब्रेड सैंडविचेस के लिए यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, ब्रेड को आपने देख लिया था, मैंने उसको रोल किया था, उसके ऊपर ये मैं सॉस लगा रही हूँ। साथ में जो है चिकन उसके ऊपर डालूँगी। अच्छा, चिकन को आप थोड़ा-सा श्रेड कर लें, क्योंकि जो मोटी-मोटी चिकन होती है उससे वो फिर अच्छे जो है ब्रेड सैंडविचेस नहीं बनते हैं। तो उसको आप अच्छे से हाथ से उसको श्रेड करके और फिर उसके अंदर डालिएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड बेल पेपर, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मैं उसको बारीक-बारीक, लंबा-लंबा कट कर रही थी। तो आपने इसी तरह से उसको काटना है और बहुत ही पतली-पतली सी स्ट्रिप्स बनानी है और फिर उसको ब्रेड के अंदर आपने डाल देनी है। अगर आपको स्ट्रिप्स लंबी लगें तो आप उनको भले उनको बीच में से हाफ़ कर लें, या छोटे से आप इनके स्क्वायर पीसेस बना के भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो ख़ैर ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसके अंदर चीज़ डालें। चीज़ अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, नहीं पसंद तो आप मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है चेडर चीज़ यूज़ करी थी और साथ में मोज़रेला चीज़। और आप चाहे तो इसी ब्रेड को इसी तरह से आप रोल कर दें, थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट्स कम करके, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है जो मैं आज बनाऊँगी, वो है कि एक और स्लाइस ब्रेड का लेके आप उसके ऊपर लगाकर उसको प्रेस करें अच्छी तरह से, ताकि वो साइडों से वो खुले ना। आप चाहे तो थोड़ा-सा पानी से हल्का सा लेके उसको टैप करके भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि वो अच्छे से बंद हो जाए। अच्छा, क्योंकि मेरी छोटी बेटी ज़िमल जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती, तो उसके लिए मैंने खाली ब्रेड के ऊपर हल्का-सा पिज़्ज़ा सॉस लगाया था और खाली वो ऐड करके और थोड़ी-सी चिकन रख के बस मैंने उसका एक रोल बना दिया था। तो अगर छोटे बच्चे हैं घर के अंदर जो स्पाइस नहीं खाते, तो उनके लिए आप इस तरह से ही बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़िमर को चीज़ नहीं पसंद, तो मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड नहीं करी थी। अच्छा, इसको फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैदा। मैदा 2 से 3 चम्मच ले लें, साथ में पानी उसके अंदर ऐड करें, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। थोड़ा-सा पतला-सा उसका जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि जब आप इसके अंदर सैंडविच को डिप करें तो वो थिक ना हो उसकी कंसिस्टेंसी। उसके बाद फिर जब मैदे में इसमें आप डिप कर लें सैंडविच को, फिर आपने ब्रेड क्रम्ब के अंदर डालना है, और ब्रेड क्रम्ब के अंदर डालने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने के लिए रख देना है। उसके बाद आपने फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करने के लिए जो है मैं यहाँ पे सिर्फ बहुत ही थोड़ा-सा ऑयल लूँगी। आप इसके अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा, क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल पीती है और फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली ब्रेड बनेगी और अंदर तक ऑयल चला जाएगा। तो इसलिए आपने बहुत हल्का-सा पैन के अंदर ऑयल रखना है और बस दोनों साइड्स को उसको पलट के आपने बस इसका कलर चेंज करना है, दैट्स इट। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास घर में एयर फ्रायर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एयर फ्रायर के अंदर किया था। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं और ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी ऑयल यूज़ करना नहीं चाह रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है ये कि आप एयर फ्रायर यूज़ करें, उसको प्री हीट कर लें पहले से, और फिर आप उसके अंदर उसको डाल सकते हैं। लेकिन वो बात नहीं आती जो ऑब्वियसली जो ऑयल में फ्राई करने में आती है। लेकिन स्टिल इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ ऑयल, अगर आप बिल्कुल भी इनटेक नहीं ले रहे, तो आप इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एयर फ्रायर के अंदर करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट कर लिए थे, जिसपे मैंने बनाना और सेब, और इसके ऊपर मैं डाली थी थोड़ी-सी काली मिर्च, थोड़ा-सा सॉल्ट और थोड़ा-सा चाट मसाला, और बिल्कुल जो है चीनी को मैं बिल्कुल स्प्रिंकल करती हूँ ऊपर से, ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करती। और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ऑरेंज स्क्वीज़ करके डाल रही थी। आप चाहें तो ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं, या फिर ऑरेंज टैंग के अंदर पानी मिक्स करके थोड़ा-सा वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
तो ये फ्रूट चाट और छोले तो इस तरह की चीज़ें जो डेली रूटीन के अंदर होते हैं। छोले दही बड़े थोड़े थोड़े से हो गए, फ्रूट चाट हो गई। और पकोड़े जो है कि समटाइम्स मैं स्किप कर देती हूँ, उसकी जगह मैं क्या करती हूँ कि इस तरह की कोई ना कोई एक नई रेसिपी बना लेती हूँ। जैसे आज मैंने ये ब्रेड सैंडविचेस बनाए, या फिर किसी दिन मैं कुछ और बना लेती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे मैं कोई ना कोई एक चीज़ चेंज करती हूँ। बाकी जो रेगुलर अफ्तारी का सामान है वो तो रेगुलर रहता है। रमज़ान में मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर अफ्तारी ही घर में बने, क्योंकि बाकी तो पूरा साल हम ऑब्वियसली खाना डिनर करते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रमज़ान का जो मज़ा है वो यही है कि आप अफ्तारी बनाएं, जो आप अपना रोज़ा खोलते हैं तो उस टाइम पे जो सब चीज़ें होती हैं तो वही चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। बस समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी बहुत थक गए हम लोग ये अफ्तारी खा खा के, तो फिर ये करते हैं कि कोई ना कोई फिर मैं कोई अच्छी सी चीज़ बना लेती हूँ डिनर के लिए। फिर बस रोज़ा खोल के खजूर से जूस पीकर और फिर फ़ौरन जो है हम नमाज के बाद खाना लगा देते हैं। अच्छा, ये आप पैन के अंदर ऑयल देख सकते हैं, बिल्कुल इतना ऑयल होना चाहिए, इससे ज़्यादा ऑयल मत रखिएगा। और आपने इसको थोड़ा-सा फ्लेम जो है मीडियम से हाई के ऊपर रखना है, क्योंकि आपने इसको कुक नहीं करना, आपने सिर्फ़ इसका कलर जो है चेंज करना है। आई मीन जैसे इसको आपने ब्राउन कलर देना है और अंदर जो चीज़ वगैरह बस वो मेल्ट हो जाए। तो इसलिए आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर नहीं, बस मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर रख के और जल्दी-जल्दी से जो ब्रेड की दोनों साइड्स को जो है आपने फ्लिप करना है और इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो बस साथ-साथ में मैंने पकोड़े फ्राई करने के लिए रख दिए थे। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि हम लोग पकोड़े फ्राई करते हैं, समटाइम्स जो है एयर फ्राई के अंदर बना लेते हैं। उसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि उसका जो बैटर है बेसन का वो थोड़ा-सा डिफरेंट बनता है अगर आपने एयर फ्राई के अंदर बनाना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश किया करें कि रमज़ानों के अंदर अपने लिए घर में डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आया करें। चाहे आप अफ्तार पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या घर में नॉर्मल भी जो अगर आपके घर में इस तरह से डेली बेसिस पे मेड नहीं आती है, जो बर्तन वगैरह धोने के लिए अगर कोई नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप डिस्पोजेबल प्लेट्स लेकर आएँ और डिस्पोजेबल कप्स लेकर आएँ, ताकि आपको अफ्तारी के बाद ये सब बर्तन धोने की जो है प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि कप्स, ग्लास, स्पून्स वगैरह भी सब डिस्पोजेबल रमज़ान में यूज़ किया करें, ताकि हम अपना टाइम भी सेव कर सकें बर्तन धोने से और हम अपने आप को रेस्ट भी दे सकें। तो ये थी मेरी रमज़ान डे 2 सहरी टिल इफ्तार रूटीन, कुकिंग रूटीन। और आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और मैं आपसे इसी तरह से डेली बेसिस पे नई नई रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सो टिल द टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।